अगले 5 दिन, आज तारीख है 15, 20 तारीख को वोटिंग होनी है। अगले 5 दिन हिंदुओं का जो धर्म है वो खतरे में है। सिर्फ 5 दिन का कवच है आपके पास, राजनीतिक कवच। उसके बाद सब सुरक्षित हो जाएगा। सब अपने अपने काम में लग जाएंगे जो पक्ष में। 20 तारीख तक शाम को 6 बजे तक जब तक वोट पड़ेंगी तब तक हिंदू खतरे में है। फिर अगले साल जनवरी में फिर खतरे में आएगा, दिल्ली चुनाव होगा, फिर पूरा साल ठीक रहेगा, और फिर आखिर में आएगा बिहार में खतरे में, है ना। यही तो होगा, और क्या होगा। चुनाव के समय हिंदू खतरे में आ जाते हैं। ये राजनीति का हिस्सा है। और इस पे तो अभी कन्हैया कुमार ने भी एक बयान दिया। अच्छा, वो जो बयान दिया कन्हैया कुमार ने देवेंद्र फडणवीस की वाइफ का बिना नाम लिए हुए, उसको लेकर के सुना नहीं, आपको रिपीट करना पड़ेगा वो। हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा कि हम जो लड़के हैं वो हिंदू धर्म बचाएं, उसके लिए रैलियां निकालें, यात्राओं में जाएं, और डिप्टी सीएम की वाइफ जो वो इंस्टाग्राम पे रील बनाए, है ना, उनको भी आना पड़ेगा। मतलब नेताओं के बाल बच्चों को भी आना पड़ेगा हिंदू बचाने में, अगर बचाना है तो। नहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने। हाँ, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये मराठाओं का अपमान है। एक महिला जो, देखो, मैं इस पे बीजेपी क्या कह रही है, कन्हैया ने क्या कहा, वो छोड़ देता हूँ। मैं आपको अपना इस पर व्यू दे देता हूँ। वो क्या है कि जब दंगा होता है कौन मरता है? गरीब लोग मरते हैं, गरीब बच्चे मरते हैं, स्टूडेंट्स मरते हैं, है ना। और जो करवाते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं ऐसे ऐसे। आप महाराष्ट्र चुनाव के दौरान नेताओं की भाषा को देख लीजिए। कोई किसी को औरंगजेब कह रहा है, कोई कुत्ता कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब मैं इसमें गलती नेताओं की नहीं मानता, समाज की मानता हूँ, जनता की मानता हूँ, क्योंकि आपको इन सब में मजा आता है, इन भाषाओं में मसाला मिलता है ना। नहीं, मसाला नहीं मिलता उनको, कुछ नहीं मिलता उनको, कुछ नहीं मिलता। आपको मजा आता है इस भाषा का, आपको मजा आता है कि यार देखो क्या कह दिया उसने, लेकिन उनका असर आपके बच्चों पे पड़ता है। आप कैसी राजनीति देश को देना चाहते हो ये आप तय करोगे। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई फॉलो नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कुछ होना ही नहीं है। एक नोटिस आएगा, उसका जवाब दे देगा आपका वकील बैठ के बना के। तो जनता इस माहौल के लिए जिम्मेदार है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी। आपको याद है जब निर्भया वाला केस हुआ था 2013 में? अच्छे से याद है। हिंदुस्तान के लोगों ने, युवाओं ने सरकार से ये मांग करी कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, करी। राष्ट्रपति भवन तक पे लोग चढ़ने के उतारू हो गए थे। मैं खुद था विजय चौक पे। हाँ, मैं भी कवर कर रहा था उसको। तो मांग करी, सरकार ने कानून दिया, बनाया ना। मतलब एक बड़ी बहस हुई, आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, और कानून बनाया गया। क्यों बना? जनता ने सरकार से मांग करी, इसलिए बना। ठीक है, जन दबाव। हाँ। अब क्या हो रहा है? अब जनता हिंदू मुसलमानों में मजे ले रही है, मराठा ब्राह्मण में मजे ले रही है। नेता वो सब काम करेगा जो जनता उससे चाहेगी, बशर्ते आपको वो करवाना पड़ेगा। अगर आप ये तय कर लें कि जिस नेता की भाषा अच्छी नहीं होगी उसको हम वोट नहीं देंगे, तो वो नहीं बोलेगा वो भाषा। औकात नहीं है उसकी बोल दे वो। सही बात। डर लगता है उसको, वोट की चोट लगेगी ना, उल्टा लेटा मिलेगा बेड के ऊपर। सबसे ज्यादा डर नेताओं को तो वोट के चोट से लगता है। क्यों चुनाव हारने के बाद पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं? क्यों गैस सिलेंडर सस्ता हो जाता है? डर लगता है कुर्सी चली जाएगी। जैसे घूमती है ना गोल गोल, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, जेट सिक्योरिटी चल रही है, प्लेन चल रहा है ना। 5 एकड़ का लुटियंस में बंगला है, 7-8 पीए हैं, गाड़ी चलती है चाऊ चाऊ करती हुई। जब वो जाती है ना, वो तकलीफ होती है। कोई आता नहीं है नमस्ते करने भी, दिवाली पे कोई मिठाई देने भी नहीं आएगा, और अब लाइन लगती है। तो नेता जीता ही उसके लिए है। जब तक जनता इस बात को नहीं समझेगी कि उसको कहां चोट मारनी है, ये तो चीज भी नहीं कर सकते। सबसे कमजोर कोई प्रजाति इस धरती पे है तो वो नेता है, चाहे किसी भी देश का हो।